जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 27 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 मई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ कप की आ गई है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब कन्फ्यूज़न जाते हुए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है। तो प्यार तो आप लोगों के बीच में है, या तो आपको किसी ने बताया हो सकता है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं लेकिन मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि वाकई में यही पर्सन सोलमेट है, ऐसा तो नहीं है कोई और है, मैं किसी और के पीछे लगी हुई हूँ। ओके, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे 1 2, फिर ये 1 2, फिर ये 1 2, सारे तो 1 2 1 2 करके आए, सब इक्वल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2 3 7 3 6 20 एंड 4 एंड 10। अब ये नंबर आपके 33 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6 7 6 नो नो नो, यस 6 7 एंड 3 2 3 6 7 ऐसे करके नंबर हैं। 23 किसी की एज हो सकती है, 32 किसी की एज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के कनेक्शन में दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा हैं। द चैरियट, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा बिलीव है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिनको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। मतलब कि आपकी एनर्जी चैरियट की दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड पर्सन हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें थीं, यस, लेकिन आप किसी चीज़ से हार नहीं माने हैं। आपने अगर ठान लिया कि आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़ते रहे हैं। 3 to 5 एंड 7 to 9 हायरोफेंट की एनर्जी है। आप लोग या तो बहुत टाइम से सिंगल हैं, या तो फिर आप लोग सिंगल ही हैं हमेशा से। आप लोग बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। हायरोफेंट हो सकते हैं, आपने बड़ी बड़ी जैसे सक्सेस हासिल की है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी, जैसे होता नहीं है कि लोग सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में देखिए, एक चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग ये पर्सन ही हैं आपके जो किसी से बातें कर रहे हैं, या फिर ये कोई एंटी पर्सन भी हो सकता है आपका, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ इजी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने आपकी लाइफ में रोड़े अटकाने की, आपको मुसीबतों में फंसाने की बिल्कुल जी जान से कोशिश की है, लेकिन आप माने नहीं हैं। एंड ये एनर्जी आप दोनों की हो सकती है, आपके एंड आपके पार्टनर की। अब जैसे पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर आपके ही कोई फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, ग्रुप फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या लव ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर जैसे ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके खानदान में हो सकते हैं। अब खानदान में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। तो हो सकता है कि कोई इनको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है, कोई इनको उल्टी सीधी बातें आपके लिए बताता है कि आपने किसी की हेल्प से आप पा गए। मतलब एक होता है हासिल करना, एक होता है पा जाना। ओके, एक होता है कि एफर्टलेसली आपको सब कुछ मिल गया, आपके अंदर टैलेंट नहीं था, बस आपको बस ही मिल गया, आप लकी थे, आपकी किस्मत ने साथ दिया। एक होता है कि आपने बहुत बड़ी मुसीबतों से लड़ करके आपने वो चीज़ अर्न की है। तो इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो किसी ने मिसगाइड किया था, किसी ने आपके लिए उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई थी, एंड आपके पार्टनर ने अपने लेवल पे आपको चेक किया है, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप तो चैरियट हैं। आपने तो अपनी ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल किए हैं, एंड उनसे लड़ करके आप बाहर आए हैं। यस, एंड इसी वजह से यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब देखिए, यहाँ पे ग्रोथ है। ये जो पौधा बढ़ रहा है, इसमें फल फूल सब कुछ लगे हुए हैं। मतलब कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी में, उसके फुल्ली रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत, इतनी कड़ी टक्कर दी है आपने मुसीबतों को, कि वही चीज़ है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं। तो यहाँ पे 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है।
आपकी किस्मत आपके फेवर में नहीं थी। आपने इतनी भयंकर तरीके से फाइट की है कि अब आप सक्सेसफुल हो गए हैं, किस्मत आपके फेवर में आ गई है। 7 3 10, ये पर्सन आपके कार्मिक हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ये जो हैं ये लोग, यही लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें लेके आते हैं। 7 3 10 10 3 13, ये सब के सब वो लोग हो सकते हैं जिनसे आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, जिनसे आप बिल्कुल बात नहीं करते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि आपकी एनर्जी हाई हुई है, आपके पास अब पैसा आ गया है, आप लोग अब रिच हो गए हैं, तो ऐसे सारे लोगों का काम तमाम हो चुका है। मतलब कि उन लोगों का कट ऑफ कर दिया है आपने, बाइकआउट कर दिया है। आपको पता चल चुका है कि ये सब के सब लोग आपके सगे नहीं हैं, भले ही सगे हों रिलेशन में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ये लोग या तो आपका बुरा मनाते हैं, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो चाहता है कि आपकी सक्सेस, ग्रोथ, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, आप आगे ना बढ़ पाएँ। या फिर इन लोगों ने बड़े रोड़े अटकाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि उसके बाद भी आप सक्सेसफुल हुए हैं। 13 और 6 हो गया 19, सन की एनर्जी आ गई है आपके पास। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो इन लोगों के भी कांटेक्ट में रहता है। ओके, एंड ये ऐसा पर्सन है जिसने आपके बारे में बहुत सारी जानकारी, जिनको उल्टी सीधी बकवास जानकारी मिली है, एंड इन्होंने अपने लेवल पे आपकी जैसे जांच पड़ताल करवाई है, चेकअप करवाया है आपका, एंड देन इनको पता चला है कि ये सब बकवास करते हैं, ये सब के सब जेलस पीपल हैं। ओके, जजमेंट, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी, अब जैसे इन्होंने आपको देखा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोग इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर भी अपनी पावर में आ गए हैं। तो ये आपका ट्विन फ्लेम ही है, ये वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी भी 2 ऑफ कप की है। इनको पता चल चुका है कि ये सबके सब लोग फालतू फर्जी टाइप के हैं, मतलब इनके पास कोई काम धाम है नहीं, फालतू में बैठ के अच्छे अच्छे लोगों के लिए उल्टा सीधा बको, उल्टा सीधा टाइम पास करो, क्योंकि उनके पास खुद का कोई काम नहीं है। जो फ्री होता है वो डेविल होता है, मतलब कि क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जो खाली दिमाग है वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करेगा। जो बिजी है, जिसके पास टाइम ही नहीं है, आपके पास तो वैसे ही बहुत सारे काम हैं, एक तो अपने काम आप करते हैं, दूसरी चीज़ें ऐसे लोगों का बायकॉट करना, तो आपके पास वैसे ही बहुत सारे काम हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी समझ चुके हैं कि जैसे कि आपने ऐसे लोगों से बोलना बंद कर दिया, अब इनको और मिर्ची लग रही है, ये और ज़्यादा आपके लिए अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो तो बड़े घमंडी हैं, वो तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है ये सब जैसे फुकरे टाइप के लोग हैं, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, जो बिजी है, जो अच्छा है उसकी बुराई करना, उसके लिए उल्टी सीधी बातें फैलाना। तो आपके पार्टनर अब आपसे इम्प्रेस दिख रहे हैं। 20 और 3 5 की एनर्जी है, आपके पार्टनर भी आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पार्टनर हैं, इनको पता चल चुका है सारी सच्चाई। 4 ऑफ वैंड, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, इनको सिर्फ अब आपका साथ चाहिए। ओके, 20 और 4 हो गया 24, मतलब कि 6 का मतलब हो गया वीनस की एनर्जी, ब्यूटी, लग्जरी एंड मैरिज भी होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ कुछ ना कुछ, या तो आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये वीक एनर्जी में है। सन ऑफ सॉर्ड, ये आप पे दूर दूर से नज़र रखते हैं। यहाँ पे 4 और 7 11 की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, आपके पार्टनर को आपसे शादी करने या आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए थर्ड पार्टी से कनेक्शन ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि इतना इजी नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर अभी आपको छुप छुप के देख रहे हैं, सिर्फ आप पे नज़र रख रहे हैं। 10 ऑफ वैंड, मुझे दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर की लाइफ में मुसीबतें बहुत सारी हैं। मुसीबतें मतलब आपके पार्टनर काफ़ी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। 4 10 14, यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। अवेकनिंग हुई है। मे बी आप इनसे डिटैच हो गए हैं, आपने इनको भी छोड़ दिया है, क्योंकि ये उसी ग्रुप में शामिल थे जिसमें आपके हेटर्स हो सकते हैं। ओके, मे बी ये भी पहले आपकी बुराई किया करते थे, लेकिन अब ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको उन लोगों की मेंटालिटी पता चल गई। जैसे होता नहीं है कि लोगों को शुरुआत में नहीं पता होता है
या फिर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी एंजेलिक लग रही है, लेकिन 10 एंड 6 16 की एनर्जी है, टॉवर की एनर्जी है। देखिए, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है। अच्छी का मतलब ये है कि या तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। टॉवर का मतलब ये है कि आपको छोड़ के भाग गए थे इन्होंने। इनके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं। टॉवर का मतलब ये है कि अगर इनके अंदर ईगो था तो ईगो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, फियर था तो फियर ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो थोड़ा लंबा चल सकता है। फिलहाल अभी तो मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके भी बहुत सारे शत्रु हैं एंड आपके पार्टनर को भी इनके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको डील करना फिर आपके पास आना, इसमें टाइम भी लग सकता है। तो पहले तो मैं देख लेती हूँ आपके ट्विन फ्लेम डेक से। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ब्रेकिंग बैरियर्स, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू समथिंग बेटर। यस, मैंने बताया था कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, तो ये कमियां इनकी ठीक हो रही हैं। ट्रांसफॉर्मिंग, ये बदल रहे हैं कुछ बेहतर में। ओके, तो ये प्रोसेस चालू हो चुका है। अभी आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 36 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है। यस, अब ये अच्छे बुरे में फ़र्क करना समझ चुके हैं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपको लेकर। यूनिवर्स एक शिट यार, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए अच्छे से। क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप? एडवेंचर। ये डर डर के आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनको आपके पास रेनबो दिखेगा। ओके, सेलिब्रेशन, उसके बाद ही शादी है। यस, उसके बाद जब इनके अंदर हिम्मत पड़ेगी, ये बिल्कुल अननोन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये डरेंगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। ओके, एंड फिर आप लोगों का यूनियन होगा। 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस। इनको समझ में आ जाएगा कि आप ही इनकी एम्प्रेस हो। ओके, जय माता दी।